प्रिय मकर राशि के दर्शकों, 2025 तक अगर आपको बहुत ज़्यादा खुश रहना है, सारी समस्याओं को दूर रखना है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, ऋण से मुक्ति पानी है, बिजनेस व्यापार को अच्छा चलाना है, दाम्पत्य जीवन में सुखी आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको किन 2 ग्रहों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचना है, इस बात की विशेष चर्चा करेंगे। और मित्रों, इस प्रोग्राम का मेन मकसद है आपके समस्याओं को दूर करना। वो क्या रेमेडीज, क्या उपाय, क्या सावधानी और किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, इस बात की चर्चा करेंगे। बहुत ही खोज के बाद, बहुत सी रिसर्च के बाद में ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, मकर राशि के जातकों के लिए। इसलिए प्रोग्राम को मिस करना, छोड़ना आपके लिए बिल्कुल अगर आप इस प्रोग्राम को छोड़ देंगे मित्रों, बाद में बहुत ज़्यादा आपको पछतावा होगा। इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक इस प्रोग्राम को देखिएगा। आपकी अगर लगन मकर है, बहुत सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि मकर है, बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप फिर नाम राशि पर देख सकते हैं। आपके 2 भाव, एक तो आपका मित्रों भाग्य स्थान और दूसरा आपका साहस भाव। 2 भाव राहु और केतु महाराज ने ऑलरेडी से पहले ही पकड़े हुए हैं। शनि महाराज आपके धन भाव पर बैठे हुए हैं। केतु महाराज भाग्य स्थान पर, इनको ज़्यादा खराब नहीं 2025 तक माना जाएगा, किंतु आपको सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। आपको सावधानी अवश्य, उधर आपके साहस भाव पर राहु महाराज का, ये इनका बैठना भी उचित पूर्ण तरीके से नहीं माना गया। केतु महाराज तब भी ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ग्रह ये कहा जाए कि हमेशा ही अच्छे फल देते हैं, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। दोनों ग्रह अच्छे फल हमेशा नहीं देते हैं, इंसान को पैर पकड़कर पीछे खींचने का काम करते हैं, इंसान को पैर पकड़कर जमीन पर धकेलने का काम करते हैं, आपकी बुद्धि को भंग करने का काम करते हैं, आपको नशे आदि बनाने का काम करते हैं। तो इन ग्रहों से हमें किस तरीके से बचा जाए, इन ग्रहों से हमें कैसे, इन ग्रहों का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, क्योंकि ये इंसान को पीछे भी धकेलने का काम करते हैं और इंसान को धक्का देकर ऊपर चढ़ाने का भी काम करते हैं। ऊपर चढ़ाने का कम काम करते हैं, खींचने का काम ज़्यादा करते हैं। सबसे पहली चीज़ मित्रों, यहाँ पर आपको समझने वाली बात, भाग्य स्थान पर केतु महाराज का होना अर्थात आपके भाग्य में कमी होना, राहु महाराज के आपके साहस भाव पर बैठना अर्थात आपकी कंठ सुर वाणी, तीनों चीज़ें खराब होना। एक एक पॉइंट को आप समझने का प्रयास करते हैं। आपको जहाँ पर प्रॉब्लम्स हो वही आप उपाय करना शुरू कर देना। अगर हो रही है तो अभी कर दीजिएगा, और अभी कर देंगे तो समस्या आगे आएगी ही नहीं मित्रों। पहली चीज़, अगर आपका बोलने का, आप कहीं बातचीत करते हैं, आपकी बातचीत लोगों को पसंद नहीं आती है, आप चाहे कितना भी अच्छा बोलें, कितना भी मीठा बोलें, किंतु सामने वाला व्यक्ति आपसे हमेशा ही रुष्ट रहता है, उसे आपकी बातों पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता है, आपकी बातों पर इंसान एक्टिव नहीं होता है, तो समझिए आपका ये भाव खराब है। संगीतकार हैं आप, गायक हैं, कलाकार हैं, गाने बजाने का काम करते हैं, लोग आपके प्रोग्राम को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं, आप समझ जाइए आपका यही भाव खराब है। उसी के साथ ही साथ में आपका कोई भी कार्य करते हैं जहाँ पर आपका साहस नहीं काम दे रहा है, आपका साहस में कोई भी काम करते हैं तो मनोबल आपका नीचे गिर रहा है, ऐसा लगता है छोड़ो, इस कार्य को छोड़ दो, दूसरा कार्य करेंगे, ये कार्य अच्छा नहीं है, इसको छोड़ो, दूसरा कार्य करेंगे। तो मित्रों आप क्या उपाय करना, तो समझ जाइए आपका साहस भाव ठीक नहीं है, राहु महाराज अशुभ फल दे रहे हैं। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि धैर्य खो चुका है, कोई चीज़ आपको मिलने वाली है तो तुरंत आप सोचते हैं अभी मिले, अभी मिले, अभी मिले, फिर बाद में आप धैर्य खो जाता कि अब नहीं मिलेगा। ये आपके साथ अगर हो रहा है, समझ जाइए आपका तीसरा भाव खराब है, अशुभ फल दे रहे हैं राहु महाराज। क्या उपाय करने चाहिए? आपके साहस भाव के स्वामी कौन बनते हैं? गुरु बृहस्पति बनते हैं। गुरुवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करके देखिए, ये 3 हफ्ते करिए, आपको फायदा होना लगेगा। दूसरी चीज, सोमवार के दिन राहु महाराज के लिए आप मूली का दान कर सकते हैं, मूली का दान करके एक बार देखिएगा, अच्छा फल मिलेगा आपको। आप मूली का दान नहीं कर पा रहे हैं तो मित्रों आप क्या करिए, तो आप नारियल, पानी वाला नारियल, इसे दान करिए सोमवार के दिन, देखिए राहु महाराज का अच्छा फल मिलेगा। ये दोनों उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आप काले और सफ़ेद तिल लीजिएगा, इनको आप जो है बहते हुए पानी में सोमवार के दिन चढ़ाइए, इससे राहु महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। ये भी आप नहीं कर पाइएगा तो आप क्या करिएगा, काले और सफ़ेद तिल साथ में एक धतूरे का पुष्प ये शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, आपको अच्छा फल देंगे राहु महाराज। अब आपको अपनी तरफ से क्या करना है,
अपने साहस को बांध के रखना है, अपने धैर्य को बांध के रखना है। ये नहीं आज नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, कल मिलेगा, चिंता नहीं करिएगा। कंठ स्वर वाणी खराब हो रही है, अपने उस गहराई पर जाइए जहां से आपके बोलने का तरीका खराब हो रहा है, आपके लोग एक्टिव नहीं हो रहे हैं, वो वहां पर आप अपनी जड़ पर पहुंचिए। देखिए आपके साथ अच्छा होने लगेगा। 1 2 3 4 5 एक दृष्टि राहु महाराज की आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है, वैवाहिक जीवन पर। वैवाहिक जीवन में परेशानी अगर आ रही है, प्रॉब्लम समस्या आपके वैवाहिक जीवन में हो रही है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पार्टनरशिप आप किसी के साथ मिलकर काम करते हैं, आपको लगातार घाटा हो रहा है, पुत्र और पुत्री का सुख नहीं मिल पा रहा है। मित्रों सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या उपाय करना है, आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी कौन है? चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी बनते हैं। सोमवार के दिन 1 लोटा दूध या आप गंगा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, उसे शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। ओम आप जो है चंद्रदेव का ध्यान करिए, चंद्रदेव का, क्योंकि आप 1 लोटा जल जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो मित्रों चंद्रदेव आपसे अति प्रसन्न रहेंगे। अपनी तरफ से आपको क्या करना है, दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है। आपको छोटी छोटी बातों पर आपको दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है। आप उसी के साथ ही साथ में आप जो है अपने बच्चों पर दृष्टि बनाकर रखिए, नज़र बनाकर रखिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको बताते चले कि यही भाव पार्टनरशिप का है। अपनी तरफ से बड़ा अमाउंट धन नहीं लगाइएगा, या आप लगा रहे हैं तो बुजुर्गों की सलाह अवश्य ले लीजिए कि हमारे साथ, हम किसी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, फला व्यक्ति हमसे कह रहे हैं कि आप आधे से ज़्यादा लगाइए, बाद में हम आपको लौटा देंगे। बुजुर्गों से सलाह अवश्य ले लेना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 एक दृष्टि आपके राहु महाराज की आपके ठीक मित्रों आपकी कुंडली के 9वें भाव में जा रही है, और ये 9वां भाव कुंडली का मित्रों, यही 9वां भाव हमारे भाग्य का स्थान बन जाता है। और भाग्य स्थान पर मित्रों राहु महाराज की दृष्टि जाना, और केतु महाराज ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी में आकर किसी प्रकार का कोई डिसीजन ना लें। बुजुर्गों की सलाह, घर में आपके बुजुर्ग हों, उनसे सलाह लेकर ही आप कोई भी काम बड़ा करना जा रहे हैं वो काम करें। यहाँ पर आपके जो गुरु हैं उनसे आशीर्वाद लेने की आपको आवश्यकता रहेगी। आपके छठे भाव के स्वामी कौन है? बुध महाराज हैं। तो बुध महाराज आप बुधवार के दिन दुर्वा लीजिएगा और दुर्वा गणेश जी पर चढ़ाइएगा। वहीं पर अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर काला या सफ़ेद कुत्ता मिले, इसे बुधवार के दिन खिला दीजिए। आपका भाग्य का साथ आपको साथ मिलने लगेगा। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक दृष्टि आपके लाभ स्थान पर राहु महाराज की जा रही है। ये हमने पेन 20 रुपये का खरीदा है, अगर ये हमारा 22 रुपये का बिकेगा तो हमें लाभ है, और ये हमारा और उसमें कम जाएगा तो हमें हानि है। तो मित्रों अगर आपके साथ ऐसा ही होता है बार बार कि जो चीज़ें लेते हैं उसमें घाटा ही, आपको लाभ नहीं हो पा रहा है, लाभ प्राप्त नहीं होता है, मंगल देव का उपाय करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके मंगल ही आपके लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं, मंगल देव। तो मंगल देव के क्या करना है मित्रों? मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा को पढ़िएगा, शाम को सुंदरकांड पढ़िएगा। ये दोनों चीज़ें करिए, सुबह आप हनुमान चालीसा और शाम को आप जो है सुंदरकांड का पाठ करिए। और एल्कोहल से बिल्कुल दूर रहिए मंगलवार के दिन, खासकर शनिवार, मंगलवार और गुरुवार और सोमवार, इन दिनों पर आप अगर एल्कोहल लेते हैं बहुत सावधान रहें। यही दिन आपके, इन दिनों को बिल्कुल छूना नहीं है मित्रों। अच्छा, ये तो हो गई राहु महाराज। अच्छा, राहु महाराज की बात, अब बात करेंगे हम केतु महाराज की। केतु महाराज आपको हम उपाय केतु महाराज का बता चुके हैं। अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन काला या सफ़ेद कुत्ते को खिला दीजिए। ओम केतवे नमः, इस मंत्र की बुधवार के दिन आप माला करना शुरू कर दीजिए। बुध की राशि में बैठे हैं, अच्छा ही फल देंगे आपको। 1 2 3 4 5 पहली दृष्टि आपके लगन में जा रही है, एक तो 7.5 चल रही है, दूसरा केतु महाराज की दृष्टि आपके ठीक लगन भाव पर। तो मानसिक दिक्कत, परेशानी, तनावपूर्ण माइंड बनना, उसी के साथ ही साथ में कुछ दुखों में आपको दुखों का आवेश होना। तो मित्रों अगर दुख आपके जीवन में हो रहे हैं तो चिंता नहीं करिए। हर इंसान के, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, हर इंसान के जीवन में दुख थोड़ा बहुत होते ही होते हैं, किंतु समय आते वो दुख दूर हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में दुख चल रहे हैं, परेशानी चल रही है, तो आप चिंता नहीं करिए, वो दूर हो जाएगी। शनिदेव महाराज की आराधना करिए। आप थोड़े से उड़द की दाल ले लीजिए, सर से 7 बार घुमाइए और उसे किसी असहाय व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद शनिवार के दिन आप दे दीजिएगा, या उस दाल को बहते हुए पानी में आप प्रभावित कर दीजिए। एक दीपक लीजिए छोटा सा, सरसों का तेल डालिए, शनि मंदिर पर पहुंच जाइए श्रद्धा के साथ, और शनिदेव महाराज के चरणों में वो दीपक अर्पण कर दीजिए, चढ़ाइए और उनसे क्षमा याचना मांगिए, उनकी आराधना करिए। आपको मित्रों मानसिक दिक्कत परेशानी जो हो रही है वो दूर होगी, सुखों में आपके वृद्धि होगी। 1 2 3 4 5 6 7
राहु, आपको राहु महाराज के बात में बता ही चुके हैं। केतु जहाँ पर राहु महाराज होते हैं उससे 7वें स्थान पर केतु महाराज होते हैं, तो आपको राहु का बता ही चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक दृष्टि राहु केतु महाराज की आपके 5वें भाव पर पड़ रही है, और यही शिक्षा का स्थान है। पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो रही है, शादी से पहले प्रेम करते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है। वहीं पर पेट संबंधी कोई आपको समस्या अगर परेशान कर रही है तो मित्रों आप जो है शुक्राचार्य जी का उपाय करना शुरू कर दीजिए। शुक्राचार्य के लिए क्या करिए, शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से अभिषेक करना शुरू कर दीजिए शिवलिंग पर, और छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी का दान करिए। देखिए आपको किस तरीके से आपको केतु महाराज का आपके पंचम, पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी एकदम से बदल जाएगी। वहीं पर शादी से पहले प्रेम करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, पिता के साथ संबंध अच्छा रहेगा, पेट संबंधी समस्या आपकी दूर होगी। मुझे आदेश दीजिए, प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो हमें एक लाइक अवश्य करके जाइएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।